नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी मछुआरे की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने रात के समय में एक ऐसी भयानक रिवर घोस्ट को देख लिया था जो कि मछली का सर ही खाता था और उसकी शरीर को एक पत्थर के ऊपर छोड़ देता था। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ये मछुआरे का नाम था गोपाल और गोपाल रोज़ रात को ही मछली पकड़ने जाया करता था, क्योंकि रात के समय में ही ऐसे छोटी छोटी नदियों से मछली ज़्यादा मिलता है और इसीलिए गोपाल रात के समय में ही जाया करता था। और आज के रात भी गोपाल उसी जगह पे था जहाँ से वो रोज़ मछली पकड़ने का शुरुआत करता था। लेकिन आज कई घंटे बीतने के बाद भी गोपाल को उतनी मछली नहीं मिल पा रहा था जितना कि उसे रोज़ मिल जाया करता था। लेकिन आज एक बात बहुत ही अजीब हो रहा था, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद गोपाल को एक पत्थर के ऊपर एक मरी हुई मछली मिलता था जिसका सर गायब होता था। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार गोपाल को ठीक वैसे ही बिना सर वाला मछली मिलने के बाद अब गोपाल को भी धीरे धीरे डर लगने लगा। और तभी उसे अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आ गई कि कैसे उनकी ज़माने में रात्रि में मछुआरों को एक ऐसी औरत दिखाई देता था जो कि बेहद ही भयानक होती थी। और उसी के डर के कारण दादी के समय में ज़्यादातर मछुआरे दिन के समय ही मछली पकड़ना जाया करते थे। लेकिन गोपाल को इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो इसीलिए हमेशा रात के समय में ही मछली पकड़ता था। और जब गोपाल ये सब सोच ही रहा था तभी ठीक उसके ऊपर उसे पत्थर पलटने का आवाज़ सुनाई देने लगा। और जैसे ही गोपाल ने ये सुना, गोपाल ने हल्के से राहत की सांस ली, क्योंकि पास ही के गांव से मछुआरे भी रात के समय वहीं पे मछली पकड़ने आया करता था। और गोपाल उनको अच्छी तरह से जानता भी था, क्योंकि कभी कभार उनकी मुलाकात रात के समय हो जाया करता था। और जैसे ही गोपाल उनको आवाज़ लगाने वाला था, उसने देखा कि वहाँ पे वही लड़की है जिसकी उसकी गांव वाले बातें किया करता था। और वो एक ही हाथ से बड़े बड़े पत्थरों को पलट रहा था। उसकी कद इंसानों से कहीं गुना बड़ा था। उसके लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पाँव और उसके काले घुंघराले बाल उसे और भी डरावना बना रहा था। और जैसे ही गोपाल कहीं पे छुपा था, तभी उस औरत ने गोपाल की तरफ पीछे मुड़ के देखा। सो फ्रेंड्स, गोपाल के साथ इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी पे जुड़े रहिएगा। और सेकेंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।